तो सवाल ये कि क्या मुट्ठी पर वो लोग जो सियासत चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो तय करेंगे कि आखिर कौन से राज्य में कौन रह पाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य जी, जो कि संत समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हवा महल से विधायक भी हैं। बहुत स्वागत है बालमुकुंदाचार्य जी आपका। हमारे साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मुकेश सैनी जी, जो कि प्रवासी राजस्थानी है, पत्रकार है और हैदराबाद में ही रहते हैं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बालमुकुंदाचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब ये जो सवाल उठ रहा है, अब सवाल यही कि क्या मुट्ठी पर लोग तय कर देंगे कि किस राज्य में कौन रह पाएगा। पहले हमने महाराष्ट्र में ये सब चीजें देखी कि ठीक है, आप मराठी नहीं बोल पाएंगे तो आपके साथ मारपीट कर दी जाएगी। अब तेलंगाना में ये सब तस्वीरें सामने आ रही है। पार्किंग का लेकर विवाद हुआ, किसी एक मारवाड़ी पर आरोप हो सकता है, 2 पर हो सकते हैं, 10 पर हो सकते हैं। पूरे मारवाड़ी समुदाय को तो आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते ना इसके लिए। बिल्कुल, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये संपूर्ण भारतवर्ष एक परिवार है और इस तिरंगे के नीचे संविधान के द्वारा सबको सब जगह जाने और आने का, रहने का अधिकार है। ये स्थितियां कभी कश्मीर में हुआ करती थी। कश्मीर में यहां से जाने वालों को ये कहा जाता था कि आप इंडिया से आए हो, तो मन में पीड़ा होती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी की रणनीति को कि आज कश्मीर 370 के बाद कश्मीर अपना हिंदुस्तान का हिस्सा था और पुनः वापस हिंदुस्तान का हिस्सा ही है। लेकिन ये जो इस प्रकार के लोग, कभी महाराष्ट्र में, कभी तेलंगाना में, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का वातावरण दूषित करके देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात पूरे देश में एकता अखंडता का एक चारों ओर बिगल बच चुका है और 2014 के बाद आप देखिए पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के ऐतिहासिक विकास हो रहा है। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री देश और दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो उनको मान सम्मान किस प्रकार से उनका यश बढ़ा है, यानी भारत का यश बढ़ा है, भारत के लोगों का यश बढ़ा है। आज हमको सबको मिलकर जात पात, ऊंच नीच, ये सारी चीजें, ये पुरानी बातों को किसी ने कोई फैलाने का प्रयास किया था, भले वो मुगल थे कि अंग्रेज थे कि या कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले थे, इन सब से उठकर पूरे भारतवर्ष को एक साथ सामूहिक रूप से संगठित होकर और देश के विकास के में योगदान देना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ऐतिहासिक जो कार्य हो रहा है उसमें सहभागी बनना चाहिए। इस प्रकार का जो मनमुटाव या इस प्रकार का माहौल बिगाड़कर और देश में अराजकता का जो माहौल करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के कार्यों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो भी लोग इस प्रकार का वातावरण दूषित कर रहे हैं वो अपने देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं है। कुछ लोग तो वहां पर ये बातें भी कर रहे हैं कि हिंदू समाज को बांटने के लिए, आपस में जातियों की लड़ाई लड़वाने के लिए इस तरीके की जो हरकतें वो की जा रही है वहां पर। मैं कह रहा हूं जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है बिल्कुल गलत है। मैं संपूर्ण देशवासियों से, क्या मारवाड़ी हो या अन्य हो, मैं सभी देशवासियों से एक ही अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि कुछ ऐसी असामाजिक ताकतें देश को तोड़ने की नीयत से कई प्रकार के षड्यंत्र रचती है। उसमें एक प्रकार का ये माहौल भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग देशवासी आपस में किसी न किसी पंथ में, किसी न किसी जात में, किसी न किसी रूप में आपस में बटे। लेकिन आप ध्यान रहे, जब जब देश का व्यक्ति बटा है तो कटा है, इसलिए हम सबको बटना नहीं है। एक और चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां की जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वो आरोप कांग्रेस सरकार पर लगा सकते हैं कि वो वहां पर कानून व्यवस्था बहाल नहीं रख पा रही है। लेकिन राजस्थान में चूंकि भाजपा की सरकार है, तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे कि वहां के मुख्यमंत्री से बात करिए, क्योंकि मारवाड़ी समुदाय के वापस से लौटने की बातें की जा रही है, नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही है। देखिए, ऐसा कतई संभव नहीं है। आज 1.5, 2, 300 साल से मारवाड़ी समाज वहां पर व्यापारी के रूप में पहले मेहनत मजदूरी करके अपने आप को स्थापित किया है और बड़ी मेहनत करके पूरे देश और दुनिया में मारवाड़ी समाज ने अपने आप को स्थापित किया है। वहां का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वहां के लोगों को रोजगार दे रहा है, वो वहीं का निवासी है। अब आप यहाँ पर अगर हमारे यहाँ प्रदेश में कोई रहता है और उसके पीछे लगा है कि साउथ इंडियन, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो साउथ इंडियन का साउथ का है। नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे क्या आप?
जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत बिल्कुल करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, बराबर उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार का अराजकता माहौल नहीं होने देंगे। और है। हमारे प्रदेश के लोग भी वहां रहते हैं या वहां के भी रहते हैं, वो हमारे अपने हैं। ये कुछ पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले लोग सिर्फ खाली जो राजनीति करना जानते हैं, देश हित में काम नहीं करते। उन लोगों का स्वभाव है कि इस प्रकार का भेदभाव करके और देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचना, जो कदापि हम होने नहीं देंगे। ठीक है सर। प्रदीप जी, मैं अब आपको चाहता हूं इस पूरी एंट्री में आप आए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे कि ऐसी स्थितियां ना हो, क्योंकि देश को बांटने की कोशिश तो कुछ लोग कर ही रहे होंगे इस तरीके की नारेबाजी करके। दीपक जी, देखिए, जो विषय आपने चुना है और जिस बात हो रही है उसमें जो घटना दिखाई दे रही है, उसमें सवाल यह है कि एक आपसी विवाद को लेकर के मसला शुरू हुआ है और इस तरह के विवाद हो भी जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसको सांप्रदायिक रंग देने की बात और फिर मारवाड़ियों के प्रति जो माहौल वह बन रहा है, मैं समझता हूँ सबसे गंभीर बात यही है, क्योंकि देश में मारवाड़ियों में विकास का योगदान बहुत ज़्यादा है। और आज किसी भी राज्य में, प्रदेश में आप देखें तो मारवाड़ी अपने व्यापार और अपने संबंधों ताल्लुकात को लेकर के अपना घर छोड़ करके वहाँ गए हैं और व्यापार जगत में अपना नाम कमाया है। तो व्यापार में मारवाड़ियों का योगदान, प्रदेश के विकास में उनका योगदान हर प्रदेश में हर जगह है। और राजस्थान सर, मैं बता दूं आपको कि हम जानते हैं कि राजस्थान फाउंडेशन हमारी एक उपक्रम है राजस्थान सरकार का, जिसमें हर राजधानी में हमारे चैप्टर बने हुए हैं और वहाँ सारे मारवाड़ियों से हमारी सरकार का सामंजस्य है। अशोक गहलोत जी ने उसको बहुत सशक्त बना करके उस काम करने का प्रयास किया और देश के सभी मारवाड़ियों को हमने जोड़ने का प्रयास किया। कलकत्ता में जब वो आंदोलन हुआ था और आगजनी कांड हुआ था, तो उसमें मारवाड़ियों को बहुत नुकसान हुआ था, आपको याद होगा। तो राजस्थान से मैं अपने मीडिया को लेकर के वहां गया था ताकि वहां के हालात को हम देश को बता सकें। तो सवाल इस बात का है कि ये आपसी विवाद को अगर सांप्रदायिक रंग देने की बात हो रही है, तो चाहे कोई भी सरकार हो, आज हमारी वहां सरकार है, तो निश्चित तौर पर इसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये मामूली विवाद को किस तरह सांप्रदायिक रंग किन लोगों ने दिया है, उनकी पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस तरह के कृत्य किसी भी सरकार में, किसी भी समाज में, देश के किसी भी कोने में बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अच्छा प्रदीप जी, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी है, आपने भी इस पूरी बात का वो क्या जरूरत पड़ेगी तो पीसीसी भी यहाँ से लेटर लिख सकती है, बातचीत कर सकती है सरकार से। सवाल यह है कि ये हमारा, चूंकि तेलंगाना में हमारी सरकार है, तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व वो भी देख रहा है ना। सवाल इस बात का कि चूंकि मारवाड़ी राजस्थान से संबंध रखते हैं, हम निश्चित तौर पर इस पर राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से सरकार को भी करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के वहां का जो कुछ भी कांग्रेस सरकार कर सकती है मारवाड़ियों की सुरक्षा के लिए, उनकी स्थापना के लिए, उनकी बात के लिए, तो मैं समझता हूं कांग्रेस भी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इसमें काम करेगा। ठीक है। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी, आप किस तरीके से देखते हैं कि एक छोटी सी घटना हो जाती है और उसके बाद में पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को, आप कह रहे हो कि साहब जो गुजराती हैं उन लोगों ने वहाँ का धंधा छीन लिया, लोगों का रोजगार छीन लिया, राजस्थानियों को लेकर, मारवाड़ियों को लेकर इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है, कितना उचित है? देखिए दीपक जी, तेलंगाना में चाहे मारवाड़ी समाज की बात करें या गुजराती समाज की बात करें, वहाँ पीढ़ियों से वो लोग रह रहे हैं और वहाँ की जीडीपी को मजबूत करने में, वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका बड़ा भारी योगदान है। कभी उन्होंने सत्ता में भागीदारी नहीं चाहिए, लेकिन वो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं ताकि वहाँ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन अब जिस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ मिल रही हैं कि चाहे कांग्रेस की बात करें या बीआरएस की बात करें या ओबीसी की पार्टी की बात करें, वो लोग एक तरह से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और ये नई बात नहीं है, ये हम पश्चिमी बंगाल की बात कर लें, हमने भाषा का विवाद मैंने मुंबई में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, जिस तरह से वहाँ पर हिंदी भाषी लोगों को परेशान किया गया, तो ये नई बात नहीं है। और रिपोर्ट्स तो ये भी है ना कि जो पुराना हैदराबाद है वो एक तरह से आईएसआई का गढ़ बन चुका है और जो वहाँ हिंदू काटका समाज के लोग हैं, जो वर्षों से, बहुत लंबे समय से बटन शॉप और ड्राई क्लीन की शॉप, इन सब पर उनका बिजनेस पर उनका होल्ड था, अब उनको वहां से एक तरह से हटाया जा रहा है और एक विशेष वर्ग के लोगों को इस तरह के बिजनेस पर होल्ड हो सके, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सोची समझी साजिश मुझे नजर आती है। अब देख दीपक जी, बिहार में आप देखिए ना, जहां राहुल गांधी 20 जिलों की यात्रा कर रहे हैं, उनमें 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य आबादी है और 20% आबादी तक वहां पर विषय से भटक रहे हैं। नहीं, मैं विषय से नहीं भटक रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आप करते हैं, उनके साथ आप खड़े हैं, तेलंगाना में रोहिंग्या की जो लोग हैं उनके साथ आप खड़े हैं, लेकिन हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, मैं मुकेश जी सबसे पहले अब आपके पास ही आता हूं, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात है वहां पर, क्योंकि आप तो पत्रकार भी हैं, आप वहां पर रह भी रहे हैं इतने लंबे वक्त से।
जी दीपक जी, यहाँ पे जब से इंसिडेंट हुआ है इसके बाद में जिस तरीके की मारवाड़ी गो बैक और गुजराती गो बैक के जो नारे लगे हैं, और ये आपने इसमें कहा भी है कि इसके सूत्रधार कौन है, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा इस पे। लेकिन इस ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसके बाद में जो प्रवासी राजस्थानी स्पेशली हैं वो काफी डर के साए में हैं कि उनके कारोबार का क्या होगा, क्योंकि सपोर्ट जिस यहाँ की पार्टीज को भी करते आए, बात है उनको यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। वो लोग चाहते हैं कि मारवाड़ी यहाँ पे कारोबार कंटिन्यूस करते रहें, उनको कोई प्रॉब्लम उनके साथ में नहीं है, क्योंकि मारवाड़ी उनके हर फेस्टिवल में उनके साथ खड़ा होता है, उनको चंदा भी देता है, उनको फंड भी करता है। और इस तरह की जो चीजें हैं इनसे कई सारे लोग जो थे उनके पेट में भी दर्द था। और इसके साथ साथ एक और होता है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका अभी करियर जो है वो तेलंगाना आंदोलन के बाद में डावाडोल चल रहा था, वो कोई ऐसा सेंटीमेंट तलाशने की कोशिश में जुटे हुए थे जिससे कोई छोटा सा इंसिडेंट हो और वो उसको हाइक दे करके अपना राजनीतिक जो है राजनीतिक रोटियां हैं वो सेक सके। तो ये इसके पीछे भी कुछ ऐसी ही साजिश थी जो आगे बढ़ती गई और इसको सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी के साथ में सर्कुलेट किया गया। और इसके बाद में जो हमारा जो मारवाड़ी समाज है या गुजराती समाज है वो काफी चिंतित है। उन्होंने बाकायदा यहाँ की सरकार से भी गुहार लगाई है, पुलिस से भी गुहार लगाई है कि इस तरह का जो कुछ हो रहा है इसको तुरंत रोका जाए। हालांकि यहाँ की जो सरकार है उसने अभी इस मामले में कुछ भी स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है। पुलिस जो है वो काफी मुस्तैद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने इसको पूरे केस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। जो इंसिडेंट हुआ था इसको काफी पहले ही सॉर्ट आउट कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद में जो लोकल लीडर्स थे, स्पेशली दलित नेता जो यहाँ के थे, वो इस इंसिडेंट से काफी नाराज थे और उन्होंने इसको बड़ा हाइप देने की कोशिश की। हालांकि जो दूसरी बात कही जा रही है कि मारवाड़ियों ने यहाँ उनका कारोबार छीन लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मारवाड़ी जो हैं वो हर एरिया में फैले हुए हैं और बहुत ही जो बाकी लोगों की मोनोपोली थी उसको भी तोड़ने का उन्होंने काम किया है। लिहाजा लोकल जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा सपोर्ट उनके साथ में है। दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि उनको रोजगार लोगों को नहीं दिया जा रहा, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। आज आप किसी भी मारवाड़ी की फैक्ट्रीज में चले जाइए, आपको 80 to 90% जो हैं वो यहाँ के लोकल लोग मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में ये था कि हम लोग इनको रोजगार भी दे रहे हैं लोकल लोगों को। और जाहिर सी बात एक और जो चीज आती है कि मारवाड़ी को ये लोग बोल रहे हैं कि बाहरी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि करीब 250 से 300 साल से कंटिन्यूसली ये लोग कारोबार कर रहे हैं। 7-7 8-8 पीढ़ियां उनकी यहाँ पर कारोबार कर रही हैं, तो वो आज अचानक से बाहरी कैसे हो सकते हैं। ठीक है बालमुकुंदन जी, आपने सुना होगा कि पुलिस बहुत मुस्तैद है, वहां पर बहुत सी घटनाओं को होने से रोका भी होगा जब पुलिस मुस्तैद है तो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सरकार की क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है? हालांकि कांग्रेस की सरकार है वहां पर, आपके बाद प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आरोप लगाए। कांग्रेस का जहां शासन है वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार का तुष्टीकरण होना स्वाभाविक है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस का शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वहां मारवाड़ी समाज या कोई भी समाज है उसको पूर्णतः उनको सुरक्षा प्रदान करे। मारवाड़ी समाज को ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि कोई भी समाज हो, देश में हर जगह उसको रहने का अधिकार है। ये बात कहना ही गलत है कि ये मारवाड़ी समाज बाहर का है कि यहाँ का है। पूरे देश में कोई कहीं भी रह सकता है। हम तो बाहर वालों को भी यहाँ अपना रहे हैं, बाहर वाले भी यहाँ रह रहे हैं, तो हम अपने आपस में देश में कहीं भी हम कहीं रहें, तो ये बात तो कहना ही गलत है कि ये बाहर का समाज है। मारवाड़ी समाज आप पूरे देश में घूमकर देख लीजिए, दुनिया में घूमकर देख लीजिए, मारवाड़ी समाज अपनी बुद्धि से, कौशल से, मेहनत से अपने आप को स्थापित किया है और लोकल वहां रेवेन्यू जनरेट करने में मारवाड़ी समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और मारवाड़ी समाज वहां रहने वाले सभी को रोजगार दे रखा है। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, पूरे देश में घूमकर कहीं देख लीजिए कि इंडस्ट्री है, दुकान है। तो मारवाड़ी समाज तो पूरे समाज को साथ लेकर और बिल्कुल सहनशीलता से, धैर्य से, शांतिपूर्वक जीने वाला मारवाड़ी समाज है। तो उसकी मारवाड़ी समाज कहीं भी जाके इस प्रकार का वातावरण नहीं करता जो इस प्रकार का जो वातावरण वहां किया जा रहा है। वहां पर मारवाड़ी समाज को जो रहने वाले लोग बाहर के गुजराती हैं कि मारवाड़ी है, व्यापारी हैं, जो 200, 250, 300 साल से रहते आ रहे हैं, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की बनती है वहां की, जो उनको देनी चाहिए। और उनको आके ये बात भी क्लियर करनी चाहिए कि इस प्रकार का माहौल किन कारणों से क्यों बन रहा है ऐसा वहां कि मारवाड़ी समाज को बाहर का बताया जा रहा है। पूरी दुनिया में मारवाड़ी समाज ने जाकर अपने व्यापार से, अपने कौशल से, अपनी मेहनत से अपने आप को स्थापित किया है। ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी।
कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये बात देखिए, बालमुकुंदाचार्य जी भी कह रहे हैं। अभी सच बेधड़क के स्थानीय संवाददाता ने अभी जो बात बताई है, उन्होंने कहा है कि मारवाड़ी वहां 250 साल से रह रहे हैं। सुनिए, उनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुरंत ही सरकार लॉ एंड ऑर्डर ने उसको कंट्रोल कर लिया है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ने कंट्रोल कर लिया है तो ये जो सांप्रदायिक उन्माद फैलता है उसके लिए तो एनआईए जिम्मेदार है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, अगर देश में केंद्र सरकार के पास है और सांप्रदायिक उन्माद की संभावना कहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी तो एनआईए के पास है। तो एनआईए को यह सूचना क्यों नहीं मिली कि वहां इस तरह का सांप्रदायिक उन्माद फैलने की बात कुछ लोग कर रहे हैं या कोई ग्रुप विशेष कर रहा है, तो इसकी सूचना उस एनआईए को क्यों नहीं हो रही है, जबकि स्थानीय तौर पर एनआईए मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर तो इनके संवाददाता ने कह दिया कि वो अंडर कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम करके उन्होंने रोक लिया। लेकिन सवाल है कि केंद्र सरकार की एनआईए वहां क्या कर रही है? सांप्रदायिक उन्माद, जैसा गोयल साहब ने कहा कि वहां रोहिंग्या आ गए हैं, तो इनकी जांच करने का काम तो एनआईए के पास है। अगर एनआईए अपना काम नहीं कर रही तो ये तो एनआईए की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार स्थानीय संवाददाता ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है। सर, वो वहां के पत्रकार है, स्थानीय पत्रकार है वहीं के जी, वहां के हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ। लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। रह रहे हैं दीपक, मैं मान रहा हूँ उन्होंने पुलिस के लिए भी कहा कि राज्य सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल मेंटेन किया। मैंने ये बात, ये रिपोर्ट हमारे पास बिल्कुल वहां से है, सुनिए, हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदीप जी, उनके कहे अनुसार प्रदीप जी मेरी बात सुनिए, प्रदीप जी, ये एनआईए की जिम्मेदारी है कि चाहे बाहर के लोग आ रहे हैं और चाहे बालमुकुंदाचार्य जो बोलना चाह रहे हैं, बालमुकुंदाचार्य की जिम्मेदारी है वो देखे कि देश के किस कोने में सांप्रदायिक उन्माद एक्टिव हो रहे हैं। मेहनत से, अपनी बुद्धि और कौशल से वहां अपने आप को स्थापित किया है, उसकी जिम्मेदारी बनती नहीं बनती शासन की, वहां की शासन लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है, उसने कह दिया सर, सामने अजय विश्वास दिला दे। प्रदीप जी, नियंत्रण कर लिया गया है और स्थिति पे काबू कर लिया गया है। ये लॉ एंड ऑर्डर है और कांग्रेस सरकार की बात प्रदीप जी मुकेश जी कह रहे हैं बिल्कुल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस ने मेंटेन रखा है लॉ एंड ऑर्डर, वो बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। सरकार आ जाती कि ठीक है, सरकार निपट रही है। सुनिए, ऐसे एक विश्वास मिलता है, सर विश्वास मिलता है, विश्वास मिलता है, जांच होती है और उसके बाद जो सामने आएगा वो आपको देश को बताया जाएगा। राहुल गांधी मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी, भारत में ही लोगों को काटने तोड़ने का काम करवा रहे हैं। प्रदीप जी एक सुनिए, एक बार ये इंसिडेंट पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार जब केसीआर गवर्नमेंट थी उस वक्त भी हुआ था और बाकायदा चीफ मिनिस्टर सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी मारवाड़ी भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब भी इसी तरीके के कुछ दलित नेता थे, उन्होंने बाकायदा एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी और वहां की तब केसीआर गवर्नमेंट सामने आती है और सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इमीडिएटली जो लोग इस तरह के आंदोलन में रत थे उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और पूरा का पूरा मामला वही शांत हो जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक सिंगल स्टेटमेंट रिलीज नहीं होता है। यहाँ की पुलिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ एंड ऑर्डर वास्तव में बहुत अच्छा मेंटेन रहा है, वो चाहे कोई भी सरकार क्यों ना रहे। सवाल यह है मुकेश जी कि अगर राज्य सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है और स्थिति पर नियंत्रण किए हुए है तो सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो सरकार कर रही है, आपने जो बात कही है। और जहां तक बात इसके बारे में बताने की बात है तो मैं सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा की जाए और जो हालात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मेरा मानना है कि इन सब के सामान्य होने के बाद आपको तथ्यों से अवगत करा दिया जाएगा। सरकार अपनी क्या कार्रवाई करेगी उससे भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है हेमंत भाई गोयल जी, सारे काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। हेमंत भाई गोयल जी, पुलिस की ठीक है, पुलिस ने काम किया, तारीफ हो रही है, लेकिन सरकार जी बोल लीजिए मुकेश जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार अभी तक स्टेटमेंट रिलीज नहीं कर रही है। दूसरी बात आपको बताऊं कि एक तरफ तो बिल्कुल शांत है, मारवाड़ी कम्युनिटी जो है वो पूरी तरीके से बिल्कुल शांत है, वो कहीं भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बाकायदा बिल्कुल शांति से अपनी सारी चीजें रख रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा। जो अपोजिट है उन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा मामला एक तरफा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सामने आए और जो भी बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसको एक आश्वस्त किया जाए कि आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने वाला है और आप इसी तरीके से कारोबार करते रहेंगे। हेमंत भाई जी मुझे बता दीजिए, ठीक है पुलिस के काम की तारीफ हो रही है, पुलिस ने किया, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है, लेकिन यदि सरकार सामने आ जाए, कोई मंत्री सामने आकर बोलते कि ठीक है हम यकीन दिलाते हैं मारवाड़ियों की सुरक्षा बिल्कुल प्राथमिकता है हमारे लिए, देखिए दीपक जी, मुकेश जी वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, उनको वहाँ के सारे हालात की जानकारी है और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि सरकार अभी तक सामने नहीं आई है। मतलब सरकार का तो ये प्रथम दायित्व बनता था कि इतने बड़े समाज को वो संबल देने के लिए सबसे पहले आगे आती।
ठीक है कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, लेकिन क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता? और वो कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हिंदू काटका समाज के लोगों से मटन शॉप या ड्राइकिंग समाज जो दुकान वो करते थे, सालों साल से करते थे, कौन लोग हैं वो उनको उन बिजली से छीनने का काम कर रहे हैं? तो ये सारी बातें तो बहुत रहस्यमयी बातें, गहरी बातें हैं। और फिर एक बात और कहनी पड़ेगी ना कि क्या जो जहां पर कांग्रेस की सरकार है या पर जहां पर एनडी गठबंधन की सरकार है, वहां पर ये घटनाएं क्यों सामने आती है? हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले, वहां पर किस तरह से हिंदू समाज के साथ अत्याचार हुए हैं, किस तरह, और बांग्लादेश घुसपैठियों के साथ सरकार खड़ी रहती है, लेकिन हिंदुओं के साथ इनको क्यों टारगेट किया जाता है? ये एक सोचने की बात है। और उसका मैंने आपको जब उदाहरण दिया ना कि जब राहुल गांधी बिहार में केवल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यात्रा करती है, तो वो बात समझ में आती है ना कि इस देश को किस दिशा में ले जाने का काम कांग्रेस के द्वारा, राहुल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। सुदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? गोयल साहब सामने ही कह रहे हैं कि सांप्रदायिकवाद हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब सवाल यह कि ये तो अभी तथ्य सामने आया ही नहीं। जब झगड़ा दो लोगों में, ग्रुप में हुआ है, परिवार में हुआ है, तो ये सांप्रदायिक बात कहां से आ गई? सवाल इस बात का, इस जांच का आप इंतजार तो कीजिए। पहले लोगों को राहत देने की बात, शांति स्थापित करने की बात लोकल सरकार की होती है, वो सरकार कर रही है। लेकिन आप अभी से कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं के खिलाफ, तो आपके मन में ये सांप्रदायिकवाद है क्यों? मैं नहीं आप क्यों बोल रहे हैं? मीडिया हिंदुओं के साथ ऐसा होता है। सवाल ये कि पहले तथ्यात्मक जानकारी सामने न दीजिए। आप तथ्यात्मक जानकारी सामने न दीजिए। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं हिंदुओं के साथ हो रहा है। ठीक है। अभी ठीक है। स्टेट में एक बार राज्य में शांति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और वो कांग्रेस कर रही है। चलिए बालमुकुंदाचार्य जी, आप अपनी बात रख दीजिए। दिया गया है, जो तथ्य है, जो मीडिया बता रही है, उसी बात पर हम लोग बता रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मारवाड़ी है कि महाराष्ट्रियन है कि गुजराती है कि कोई और है, ये संपूर्ण देश हम सबका है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये तरीका थोड़े ठीक है कि वहां पर ना किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके और उसके व्यापार को छीना जाए, उसको मारकाट मचाई जाए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप कम से कम ये तो बोलिए कि मारवाड़ी नहीं, कोई भी समाज हो, उस सब समाज को सब जगह जाने आने का, रहने का अधिकार है। कोई किसी का कोई रजिस्ट्री थोड़ी ना करा ली कि ये समाज यहाँ नहीं रह सकता। विधायक कांग्रेस का जिम्मेदारी, मैं आपको दायित्व बताना बनता है चाहता हूं, मौजूदा सरकार मैं आपको का। बताना चाहता हूं, मारवाड़ी कभी झगड़ा नहीं करता। मारवाड़ी समाज जिस समाज में जाता है व्यापार करने, उस समाज में सर्वांगीण तरीके से सम्मिलित होकर के उनके विकास में सहायक होता है, फिर मारवाड़ी उनकी संस्कृति में शामिल हिंदू होता है। समाज के इसलिए साथ मारवाड़ी में की लड़ाई क्यों जो खूबी है वो पूरी दुनिया जानती है। वही वो बात। जहां भी गए संस्कारों में रच बस गए, उन्होंने समाज में शामिल होकर विकास का काम किया है। इसलिए मारवाड़ी कभी झगड़ा नहीं करते। और जहां तक बात की है, इसी बात को हमको देखना होगा कि आने वाले समय में तथ्यात्मक जानकारी सामने आएगी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे पास हम वक्त उसके कभी है। पक्ष में। मुकेश जी आपकी आखिरी टिप्पणी। जी बिल्कुल, जो आपने कहा है कि इसमें सूत्रधार कौन है, तो ये सूत्रधार तलाशने की बहुत जरूरत है इसके अंदर, क्योंकि जिसके साथ में मारपीट हुई है उन दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांग ली थी। उसके बाद भी ये मामला आगे बढ़ा और उसके अंदर एक बड़ा पहलू सामने आता है, रिपोर्ट्स में सामने आती हैं कि इसको जिन लोगों ने हवा दी है वो हिंदू से कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पक्ष जरूर है इसके अंदर कि ऐसे लोग शामिल हैं और वो इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी सरकार अगर इस मामले में पहले सामने आ जाती थी तो बहुत कुछ बिल्कुल एकदम मामला पूरा शांत होने की वो तरफ बढ़ जाता था। मारवाड़ी कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी जो इस वक्त बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त है कि उनके कारोबार का क्या होगा, क्योंकि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने पिछले 200 साल के अंदर, 250 साल के अंदर पूरा का पूरा तेलंगाना के अंदर किया है और आज उनको कहा जा रहा है कि आप बाहरी हैं। तो वास्तविकता में ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, बड़ा चिंतित हैं। और दूसरी एक जो पॉइंट ये भी आता है कि बीजेपी के जो जितने भी नेता हैं वो फ्रंट पे आकर के उन्होंने अपने स्टेटमेंट रिलीज किए हैं। क्यों कांग्रेस पीछे रह गई या क्यों टीआरएस सरकार है, टीआरएस के जो नेता हैं वो पीछे रह गए इसमें। ठीक है बालमुकुंदाचार्य जी, चूंकि वक्त की कमी है लेकिन मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूं और आपसे ये मांग भी करता हूं सर, एक राजस्थान का नागरिक होने के नाते, कि आप मुख्यमंत्री से बात करें, संबंधित मंत्री से बात करें सरकार में, क्योंकि आप विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। लेटर लिखना पड़े तो लेटर लिख दीजिए, वहां के मुख्यमंत्री से बात करें, यहाँ की सरकार और वहां के प्रवासी राजस्थानियों में कम से कम जो भय का माहौल है वो ना रहे। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सभी लोग इस विषय पर ध्यान दे रहे हैं, बराबर चर्चा कर रहे हैं। और वहां पर मारवाड़ी समाज जो 200, 250, 300 साल से रह रहा है, व्यापार कर रहा है, उन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित की है, वहां के लोकल लोगों को रोजगार दिया है, वहां की सरकार को रेवेन्यू
आमदनी करा रहे हैं, तो उन लोगों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, वहां की सरकार की बनती है। और साथ में मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि बार बार ये बात आ रही मारवाड़ी, मैं कह रहा हूं मारवाड़ी क्यों? देश में कोई भी कहीं भी जाकर कोई भी व्यक्ति कमा खा सकता है, उसको उसका अधिकार है, देश पूरा अपना है। कभी तो अखंड भारत की बात करते, लेकिन इस देश में, अपने देश में ही कहीं भी कोई जाएगा, कहीं भी कोई कामकाज करेगा, व्यापार करेगा, तो क्या उसको इस प्रकार से ताड़ना दी जाएगी? बाकी इस समय जो देश में जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है देश को बांटने का, काटने का, वो कदापि उचित नहीं है। ठीक है। सभी को मेरा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है, बिल्कुल। देश में शांति स्थापना की बात करिए, न कि इस प्रकार की बातें करिए कि कोई पर्टिकुलर समाज कहीं जाकर कोई अपना काम काज अच्छा, कर रहा है तो आप उसको आश्वस्त साल से करके रह जा रहा रहे है। हैं, जरूरत तो पड़ी गई है, लेकिन आप करेंगे बात सरकार से, वहां की सरकार से भी? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। 100%। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। स्वामी बालमुकुंद आचार्य जी महाराज संत समिति राजस्थान के अध्यक्ष हैं और हवामहल से विधायक हैं बीजेपी से। इसके अलावा मुकेश सैनी स्थानीय पत्रकार है वहां के और प्रवासी राजस्थानी है। आपका भी बहुत धन्यवाद। साथ में प्रदीप चतुर्वेदी जी और हेमंत भाई गोयल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, इस पूरे मुद्दे पर अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वहां की सरकार यानी कि तेलंगाना की सरकार सामने आए, वहां के प्रवासी राजस्थानियों को आश्वस्त करे कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, वो महफूज है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए।